सीबीएसई बोर्ड 2023 आपको पीवाई क्यों दिया हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट निकलना है आपको। क्या फुट का किसका? परपेंडिकुलर। देखिएगा परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द इस पॉइंट से एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, लाइन का इक्वेशन क्या है आपको? ये लाइन है आपको x - 15/3 और क्या है y - 29/8 और भी तो है z - 5/, आपको हो गया -5। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D में ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही है। x 3 है, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1 है। कोऑर्डिनेट को ये हो गया आपको, ये आपको डायरेक्शन रेशियो निकल गया एल का। एक पॉइंट P है, P कौन सा पॉइंट है? देखिए 3, 7, 5, नहीं 5 है और 7 है और 3 है। चलिए हम Q पॉइंट निकाल लेते हैं इसका, तो इसको हम K मान लेते हैं। K एक पॉइंट निकालिए, इसके सहारे से डायरेक्शन रेशियो हम निकाल लेंगे। तो इसको इस पूरे को क्या माने हम? लेट x - 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y - 29 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू z - 5 डिवाइडेड बाई, इसको आप लैम्डा मानिए के मानिए, मतलब आपकी p भी मान सकते हैं। इससे क्या करेंगे? x का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो निकालिए आप, जब ये तीनों के बराबर लैम्डा है, ये एक इक्वेशन के बराबर दूसरा है, दूसरा इक्वेशन के बराबर तीसरा, तीसरा किसके इक्वल है? लैम्डा। हम लिख सकते हैं यहाँ 3 इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 15 को, एक लाइन आउट करते हैं, यहाँ आपको लिख सकते हैं हम -15, ये 3 है तो ये क्या हो गया? 3 हो गया। हमको x चाहिए, x चाहिए तो 3 लैम्डा और प्लस 15 हो गया। ठीक है, इस तरह इक्वल इसको भी करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख देते हैं 8 और ये 29 इस साइड चला जाएगा, 29 इस जाएगा प्लस हो जाएगा आपको। फिर आपको यहाँ पे z निकाल लीजिए, z क्या हो जाएगा? -5 लैम्डा, 5 इधर गया तो प्लस हो गया। x क्या निकला आपको? पॉइंट निकल गया। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट निकल गया आपको Q पॉइंट। तो Q पॉइंट क्या हो गया आपको? ये आपको 3 है, लैम्डा है, प्लस 15 है और क्या है? वही लिखेंगे 8 है, लैम्डा है, प्लस 29 है। ठीक है, फिर z कोऑर्डिनेट क्या? -15 है, लैम्डा है और प्लस 5 है। अब हमको डायरेक्शन रेशियो, एक पॉइंट निकला, दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन रेशियो निकलना है P N Q का। डायरेक्शन रेशियो P और Q का, तो देखिए Q वाला को पहले लिखिए, Q है, Q वाला लैम्डा और प्लस P। अच्छा, P कोऑर्डिनेट कहाँ है? P कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ आपको, ये इसको P मान लीजिए, 5 है, 7 है और कॉमा लैम्डा, इससे घटाते हैं 5 को, ये x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y वाला क्या है आपको? 8 लैम्डा प्लस 29 में से y कोऑर्डिनेट है -7 करेंगे, हो गया। फिर यहाँ -5 है, लैम्डा है, प्लस 5 है, z कोऑर्डिनेट वाला देखिए -3 है, इसको सॉल्व कीजिए तो डायरेक्शन ऑफ रेशियो PQ निकल गया, डायरेक्शन ऑफ रेशियो PQ निकल गया है। तो क्या करेंगे हम? डायरेक्शन रेशियो निकल गया तो इसको सॉल्व कीजिए, पहले इस हिस्से को सॉल्व कीजिए तो क्या होगा? 3 लैम्डा आया और प्लस 10 आया, कॉमा, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 लैम्डा 29 में से आपको 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? आपको 22 आ जाएगा। ये आ गया, इसको माइनस लैम्डा रहने दीजिए, 5 लैम्डा है, यहाँ प्लस 2 आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ 1 और डायरेक्शन रेशियो ऑफ यहाँ निकला हुआ इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 का क्या है आपको? 3 है और 8 है और -5 है। ठीक है, दो डायरेक्शन रेशियो निकल चुका। आपसे बोला गया क्या? परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के केस में A1 A2 प्लस B1 और B2 और प्लस C1 और C2 इज इक्वल टू 0। इससे आपको क्या होगा? लैम्डा का वैल्यू निकलेगा। कभी कभी बोलेगा लैम्डा
लेमडा ही निकाल लेने के लिए, यहाँ पे लेमडा दे सकता है, लेमडा निकालिए यहाँ। A1 का क्या है, A1 ये हो गया, क्या हो गया आपको 3 हो गया, लेमडा हो गया 3 लेमडा, और क्या है प्लस 10। A2 का वैल्यू देखिए, A2 का वैल्यू क्या है 3 है, 3 से गुना करेंगे, फिर प्लस B1 का वैल्यू देखिए, तो ये आपको B1 8 है, लेमडा है, प्लस 22 है, हो गया। B2 का है 8, ठीक है, प्लस C1 का देखिए आप -5 है, लेमडा भी तो है, और प्लस 2 है, इसको आप C का कितना हो गया -5 इजकल टू 0। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा इजकल टू 2। हमसे पूछा गया है ये पॉइंट का वैल्यू क्या है, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट यही तो निकाले हैं हम, यहाँ देखिए लेमडा के आपको निकल जाएगा। तो क्यू पॉइंट क्या है आपको, क्यू पॉइंट है 3 लेमडा, 3 लिखते हैं, लेमडा का वैल्यू -2 आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो -2। अगर यहाँ 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। यहाँ +15 है, +15 रहने दीजिए आप, x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकलना है 8 लिखिए, लेमडा का वैल्यू 2 लिखिए, लेमडा का वैल्यू 2 क्यों की जगह, फिर क्या है अब +29 है, फिर +29 है, यहाँ क्या है आपको -5 लेमडा है, और क्या है +5 है, +5 है, ठीक है, +5 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, हमसे क्यू पॉइंट पूछा गया है, अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी पूछता है तो यहाँ ने एक तो पता ही है, नेक्स्ट बी पता कर लेते हैं, यहाँ पे रख के लेमडा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं आप, तो यहाँ देखिए 6 हो जाएगा, -6 +15 कॉमा या -17 क्या हो जाएगा आपको +29, यहाँ आ जाएगा माइनस, अगर 2 डालेंगे यहाँ -2 होगा, माइनस माइनस आपको हो जाएगा +10 हो जाएगा, और +15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 9 आ जाएगा, यहाँ आपको 29 में से आपको 16 घटा दिए तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यहाँ आपका 15 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया, क्यू पॉइंट क्या आ गया, क्यू को पॉइंट आ गया आपको 9 आ गया, 1 3 आ गया, और क्या आ गया 1 5 आ गया। अच्छा, इसी केस में आपको ये पॉइंट पूछा गया है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट पूछा गया है, ठीक है। कौन सा पॉइंट पूछा गया आपको, ये पॉइंट पूछा, रुकिए ये लाइन था, ये P था और ये Q था, ये नहीं ये P था और ये Q था, Q पॉइंट निकल गया 9 1 3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपसे मांग ले तब क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, आपका तो आंसर आ गया, ये डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़े होंगे, x 9 क्लास में या 10 में, x1 और x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 और -y2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। 3D में क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। देखिए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा, किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका P और Q का, जो x1 की जगह क्या है P और Q का, तो पहले वाला P क्या है x क्या है 5 है, और क्या है Q का पॉइंट 9 है, घटा दीजिए उसका होल स्क्वायर निकाल दीजिए, फिर प्लस y1 का है -7, y2 का है 13 है, इसका होल स्क्वायर निकाल दीजिए, फिर प्लस z1 है 3 देख लीजिए, और -15 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, जो आएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पूछा गया है CBSE बोर्ड में, सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपको, ये -4 आ जाएगा, -4 के ऊपर का है इवन नंबर है तो 16 आ जाएगा, ये आपको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा, -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, लेकिन माइनस है ना तो इवन नंबर है ऊपर में तो हट जाएगा आपको, ये आपको हो जाएगा 12 तो 144, आपको इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा आपका
आंसर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए है। पूछा तो नहीं गया, पूछा गया कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया इस केस में सीबीएसई बोर्ड में, एक बार नहीं कई बार रिपीट किया गया। ये तो पॉइंट बोला क्यों निकालने के लिए, तो क्यों निकाल दिए। इसी में ऐड कर देगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप निकाल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। नेक्स्ट